आज ईमेल आई है पीसीबी की कि नहीं जी वो ग्वादर में तो नहीं होगा, कोई लॉजिस्टिक मसला हो गया, कुछ परेशानी होगी, कुछ ऐसा वैसा हो गया, तो अब वो 13 तारीख को लाहौर में ही होंगे, 13 तारीख को। ठीक है जी। तो पहले तो ये कि इस तरह की हरकतें करते रहते हैं ये, फिर अपना मजाक खुद बनवाते हैं। कराली बेइज्जती, मिल गया सुकून। नहीं मतलब केन विलियमसन और स्टीव स्मिथ के पीछे तुम लोग भागने में ऐसे लगे थे कि मतलब पहले गारंटी आ रही थी कि जी पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 लीग बन गई है, कोई मसले वाली बात नहीं। यहाँ पर स्टीव स्मिथ आ रहे हैं, केन विलियमसन आ रहे हैं, ऐसी की तैसी हो रही है और बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। देखो हम एक्सपोज तो हो गए, तो मीडिया से क्या छुपाना। देखो पीसीबी पूरी कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से मीडिया से ये बातें छुपाई जाए, दुनिया को पता नहीं चलना चाहिए कि पाकिस्तान के मुंह पर एक बार फिर से, पाकिस्तान क्रिकेट के मुंह पर एक बार फिर से लानत पड़ चुकी है। और जिस लीग को हम अपना घमंड बनाकर बैठे हैं वो लीग कुछ भी नहीं है, कचरा हो गई है वो लीग। लिटरली फटा शलवार लीग, पीएसएल लीग, पैसा बर्बाद लीग, बहुत सारी जो नाम इसके लिए ड्राफ्ट की तारीख में चेंज किया गया है। पहले 11 जनवरी को होनी थी, अब 13 जनवरी को होगी और वो भी मंडे वाले दिन। ये क्यों चेंज की गई है, ये खास बात है। फिर जो गैर मुल्की क्रिकेटर्स इस ड्राफ्ट के लिए अवेलेबल होंगे, यानी उनके नाम अवेलेबल होंगे, तमाम फ्रेंचाइजीज बैठी होंगी, खिलाड़ियों के नाम बोले जाएंगे। फिर जिसने जो चुना, जिस तरह जिसकी बारी आई, ऑक्शन तो नहीं होती जैसे आईपीएल के अंदर होती है, बट यहाँ पर ड्राफ्टिंग होती है। जिसकी पिक होगी टर्न बाय टर्न वो पिक करेगा। पहली पिक लाहौर की ऑफ कोर्स, और वो मुझे लगता है कि वार्नर को लेंगे। मगर जितने गैर मुल्की खिलाड़ी, उनकी कैटेगरी भी आ चुकी है कि प्लैटिनम में कौन होगा, डायमंड में कौन, गोल्ड में कौन, ये सब कैटेगरी भी सामने आ चुकी है। वो भी मैं आपको बताता हूं क्या है। सबसे बड़ा नाम ये 3 प्लेयर थे, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन एंड डेविड वार्नर, क्योंकि दुनिया इनको सबसे बड़े नामों में जानती है। और ये तीनों प्लेयर जो वो आईपीएल में अनसोल्ड रहे थे और यहां पर पाकिस्तान के मुंह में राला टपकने लगे कि भाई अब प्लेयर आ गए, अब अपनी लीग बन गई है नंबर 1, दुनिया की नंबर 1 लीग बन गई। जबकि अब मैं आपको ऑफिशियल न्यूज बता रहा हूं कि इन लोगों ने पीएसएल को लात मार दी है। डेविड वार्नर ने अपना नाम जरूर दिया है, लेकिन उन्होंने मजीद पैसों की डिमांड की है, क्योंकि जितना पीएसएल का हाईएस्ट अमाउंट है 2 करोड़ 40 लाख रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। पाकिस्तानी 2 करोड़ 40 लाख रुपए, इंडिया के तकरीबन 80 से 90 लाख रुपए बनते हैं। 80 से 90 लाख। तो डेविड वार्नर क्या ऐसा प्लेयर है कि भाई वो 80 से 90 लाख रुपए में खेले? मतलब खुद सोचो, अब अगर डेविड वार्नर ने जो अपना नाम दिया था ना ऑक्शन में, उनकी जो बिड थी वो 2 करोड़ की थी। 2 करोड़ उन्होंने अपनी बिड रखी थी और उसके बाद उनको यहां पर पाकिस्तान में अगर सिर्फ 80 से 90 लाख में खिलाया जाता तो डेविड वार्नर कभी भी नहीं खेलेगा, क्योंकि एट द एंड भाई वो बंदा रिटायर हो चुका है। उसको ऑस्ट्रेलिया से पैसा नहीं मिलता, उसको ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड से पैसा नहीं मिलता, उसको सारा पैसा कमाना है लीग के जरिए, चाहे वो बिग बैश लीग हो, चाहे वो आईपीएल हो, चाहे वो पीएसएल हो, चाहे वो बीबीएल हो। तो यहां पर डेविड वार्नर के जो मैनेजर है उनके साथ भी गड़बड़ी चल रही है। उन्होंने अपना नाम दे तो दिया है, डेविड वार्नर से पीएसएल की मैनेजमेंट ने कहा कि भाई आप जब सिलेक्ट होंगे, जो भी टीम आपको सिलेक्ट करेगी, आपको डबल ट्रिपल अमाउंट ऑफ मनी दिया जाएगा, लेकिन आप अपना नाम दीजिए पीएसएल के अंदर। हालांकि वहीं पर अगर आप दूसरे खिलाड़ियों की बात करेंगे तो वो सारे अभी भी यहां पर कह रहे हैं कि चलो ठीक है हम गुजारा कर लेंगे इन पैसों में, मतलब घर बैठने से अच्छा कि बंदा थोड़ा सा अपना प्रैक्टिस वगैरह कर लिया करे। लेकिन डेविड वार्नर को लेकर अभी भी कंफ्यूजन है। वो उन्होंने अपना नाम दिया जरूर है, लेकिन वो नहीं आ रहे। इस बात की आप गारंटी लेके रखो, क्योंकि जितना पैसा उन्होंने मांगा है उतना देने की हमारी औकात नहीं है। हम पूरी फ्रेंचाइजी 6 की 6 मिला लें तब भी यहां पर डेविड वार्नर को हम उतना पैसा नहीं दे सकते। और 2 करोड़ इंडियन रुपीस के पाकिस्तान के ऑलमोस्ट 7 करोड़ और कोई 60 लाख रुपए बनते हैं। तो क्या हमारी इतनी औकात है कि हम यहां पर पाकिस्तान में 7 करोड़ 60 लाख रुपए सिर्फ एक प्लेयर को देंगे? और अगर हमने डेविड वार्नर को दे दिए तो फिर तो टीम सऊदी भी मांगेगा, फिर अपनी बब्रो आजम भी मांगेगी, फिर तो यहां पर पाकिस्तान में हर ऐरा गैरा नत्थू गैरा आके मांगेगा भाई मेरे को 7 करोड़ रुपए चाहिए क्योंकि तुमने डेविड वार्नर को दिए। तो यहां पर डेविड वार्नर के मैनेजर के साथ बड़े पंगे चल रहे हैं, बड़ी पंगेबाजियां हो रही है। अभी तक कोई भी गारंटी नहीं है कि भाई पाकिस्तान जो है वो डेविड वार्नर को बनाने में कामयाब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो डेविड वार्नर का आना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। दूसरी तरफ केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ दोनों ने अपना नाम पीएसएल के दर्ज ही नहीं करवाया और उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हमें पीएसएल नहीं खेलनी। कि आप जानते हैं कि डेविड वेले ने जो है पीएसएल चूज किया और आईपीएल को टुकरा दिया। इंडियन कह रहे हैं कि भाई ये जो है रिटायर्ड प्लेयर है, पाकिस्तान में जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर जा रहे हैं सारे रिटायर्ड हैं, इनकी वैल्यू कोई नहीं है। ये एक उनकी खुशफहमी है। इंटरनेशनल प्लेयर है डेविड वेले, उसका एक नाम है, उसका एक मुकाम है और उसने पाकिस्तान को चूज़ किया तो उसमें कोई ना कोई ख़ास बात तो होगी। पाकिस्तान में जितना प्रोटोकॉल मिलता है पीएसएल में वो शायद ही आईपीएल में उनको मिलता हो। आईपीएल में पैसा ज़्यादा मिलता है, इज्जत पाकिस्तान में मिलती है। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। पाकिस्तान में इज्जत है, पैसा थोड़ा चले, लेकिन वो ना इधर आके बॉलर्स को एंजॉय करते हैं, इधर के जो खाने एंजॉय करते हैं सर, उधर वो जो है ना इज्जत नहीं करते सर। सर पैसों को क्या करना है, इतने इंटरनेशनल प्लेयर आ रहे हैं, उन्हें पैसों की क्या जरूरत है? जी ऐसे ही है सर। बड़े लोग आईपीएल में खेलते तो फिर ये ठीक थे, फिर इन्हें रिटायर्ड नजर नहीं आ रहा होना। हाँ सही, बिल्कुल ही। आईपीएल में असल में उनकी मांग ज्यादा होती है, उनके कुछ अखराजात ज्यादा, एक्सपेंस ज्यादा देते हैं, उनको पैसा ज्यादा मिलता है। दैट्स वाई कि वो आईपीएल को ज्यादा प्रेफर करते हैं, तरजीह देते हैं।
आईपीएल की वजह से पाकिस्तान की पीएसएल को बर्बाद करके रख रहा है और ऑलमोस्ट बर्बाद कर दिया है अपने प्लेयरों को एनओसी ना देने की सूरत में और एक और पीएसएल के ड्राफ्ट की जगह चेंज कराने में। ये बहुत बड़ी खबरें हैं भाई। मैं क्यों ये बातें कह रहा हूं, हालांकि ये तो ऑब्वियस सी बात है, आईपीएल का पीएसएल के साथ मुकाबला नहीं है। बीसीसीआई के पास इंग्लैंड को ऑफर करने के लिए बहुत कुछ है, पैसे हैं, 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज है, काफी कुछ है। पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है। उल्टा पाकिस्तान को ईसीबी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है जब इंग्लैंड पाकिस्तान टूर करती है कि भाई सिक्योरिटी का कोई रौला नहीं करना, कोई कंसर्न नहीं शो कराना ज्यादा, तो बाकी सारे मामला पाकिस्तान को जरूरत पड़ती है। बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये क्लेम कर रहा था कि भाई ये हमारे लिए तो नहीं है। ये जो इंग्लैंड ने प्रेस रिलीज जारी की थी कुछ टाइम पहले कि भाई आप आईपीएल के अलावा बाकी लीगों में नहीं जा सकोगे, आपको हमारी एनओसी की जरूरत होगी। और आईपीएल के लिए कोई एनओसी की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपका वर्कलोड भी हम नहीं देखेंगे। वो आर्चर जो अभी तक इंटरनेशनल में रिपीट ही आया ही नहीं है, वो भी आईपीएल में लिया जा रहा है। मतलब कोई वर्कलोड मैनेजमेंट, कुछ पॉलिसी, कुछ भी नहीं है। जाहिर सी बात है पैसा है, और इस बार तो आईपीएल में मैच फीस भी मिलेगी जो कि पैसे की एक नई तारीख रकम करेगी। बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने आप को अनोखा लाडला। पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के लिए तमाम टीमों ने अपनी रिटेंशन लिस्टें जारी कर दी हैं, जो कि आप गुज़श्ता रात वर्ल्ड स्पोर्ट पर मुलाहिजा कर चुके हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि रिटेन शुदा प्लेयर्स को देखने के बाद हर टीम की अब ज़रूरत क्या है, और 11 जनवरी को होने वाली पीएसएल ड्राफ्ट में कौन सी टीमें किन प्लेयर्स के ऊपर निगाहें रखेंगी, क्योंकि उनकी ज़रूरत पूरी करनी है, अपना एक कम्बिनेशन सेट करना है। तो उस तनाजुर में इस रिपोर्ट में हम जायज़ा पेश कर रहे हैं तमाम टीमों का कि उनके रिटेन प्लेयर्स किस कैटेगरी के हैं और किस जगह उनकी जगह बनती है। ऑलराउंडर हैं, ओपनिंग बैट्समैन हैं, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं, बॉलर हैं, तो उसके मुताबिक जो ज़रूरत है वो क्या है, ताकि जो तमाम टीमें हैं जो होमवर्क कर रही होंगी वो किस पे कर रही होंगी और आपको कौन से बड़े प्लेयर्स किन टीमों में एक्शन में दिखाई दे सकेंगे। सबसे पहले हम दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड का जायज़ा लेते हैं, जिनके प्लाटिनम में शादाब खान और नसीम शाह हैं। यहाँ पर एक प्लेयर मज़ीद पिक कर सकते हैं। डायमंड में इमाद वसीम और आज़म खान को रिटेन किया गया, यहाँ पर भी मज़ीद एक प्लेयर वो ऐड कर सकते हैं। अलबत्ता गोल्ड में हैदर अली और सलमान अली आगा को रिटेन किया गया है, यहाँ पर भी वो एक मज़ीद प्लेयर ऐड कर सकते हैं। और कोलन मंट्रो, रोमान राइस जो हैं वो सिल्वर कैटेगरी में, यहाँ पर कई ऑप्शन हैं, इमर्जिंग में ऑप्शंस हैं। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो सरप्राइजिंग चीज़ थी कि जिन्होंने 2 खिलाड़ी सिलेक्ट नहीं किए, उनमें एक एलेक्स हेल्स हैं, गो के ओपनर की ज़रूरत है, लेकिन एलेक्स हेल्स का जो तो वो फिर 6 महीने के लिए बंदा क्रिकेट से बाहर हो जाता है। अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि जसप्रीत बुमराह की जो इंजरी है वो किस ग्रेड की इंजरी है, तो वो पहले पर कंफर्म होगा तो फिर ही उनके हवाले से बात होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है जसप्रीत बुमराह का वाइट बॉल क्रिकेट में। आपने देखा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच जीत रहा था पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में, ऑलमोस्ट पाकिस्तान जीत के करीब पहुंच गया था। वहां पे किसने चेंज, वो कौन चेंज लेके आया उस मैच में, पांसा किसने पलटा, वो जसप्रीत बुमराह था। 2023 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान बड़ी अच्छी जा रही थी, पाकिस्तान की बाबर रिजवान की पार्टनरशिप जबरदस्त चल रही थी, लेकिन फिर अचानक वहां पे रिजवान की विकेट किसने गिराई, किसने जो है वो पाकिस्तान को एक जिसको आप कहते हैं ना कि पूरा कोलैप्स हो गया पाकिस्तान उस मैच में, जबकि ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान अच्छे खासे रन बना लेगा इसमें, तो वो जसप्रीत बुमराह था। तो मैं तो अपनी टीम के हवाले से बात करूंगा ना जी। वैसे तो जसप्रीत बुमराह ओवरऑल वर्ल्ड कप बहुत शानदार खेला है। अभी आप देखिए यार, मतलब आउट क्लास, आउटस्टैंडिंग उसकी परफॉर्मेंस रही है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में। वो लगा है कि वो अकेला ही इंडिया की तरफ से खेल रहा है, बाकी सब लोग सिर्फ खानापुरी के लिए आए हुए हैं। अब जसप्रीत बुमराह का ना होना ये इंडिया के लिए बिल्कुल वैसा ही झटका है कि जैसा पाकिस्तान के लिए साइम अयूब का, मैं समझता हूं। मतलब उस लेवल का झटका है ये इंडिया के लिए, अगर वो खुदा ना खास्ता टीम का हिस्सा नहीं बनते। बट आई एम स्टिल होपफुल कि वो टीम का हिस्सा बनेंगे, उनको मैं देखना चाहूंगा वो चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा बने, वो खेलें, वो अपना परफॉर्मेंस दिखाएं और दुनिया को बताएं कि वो इस वक्त रेड बॉल हो या व्हाइट बॉल हो, दोनों का नंबर 1 बॉलर है विदाउट एनी डाउट।
और उसके कप्तानी के हवाले से भी बात हो रही है। अब तो ये बात हो रही है कि वो जो है वो हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टनसी से फारिग करके उसको वाइस कैप्टन बनाया जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के। तो ये खबरें भी आ रही हैं। अगर वो नाकाम होते हैं रोहित शर्मा, तो फिर उनकी जगह इनको कप्तान के तौर पे देखा जा रहा है। तो एक रोल तो है बहुत इंपॉर्टेंट, वो इंडिया मिस करेगा अगर खुदा ना खास्ता जसप्रीत बुमराह जो है वो टीम का हिस्सा नहीं बनते। ये इंडियन फैंस के लिए और इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत बुरी खबर होगी। वो कहते हैं ना कि अभी भी स्याह बादल हैं, छाए हुए हैं शकूक व शुबात के बाद। रिटेन ना करना वाकई एक हैरान कुन है। उसके अलावा बाकी बॉलिंग में कोई बड़ा सरप्राइज नहीं है। तमाम जो टॉप परफॉर्मर्स हैं उन्हें रिटेन किया गया है। अब जो उनकी कम्बिनेशन बनती है, जो लाइनअप बनती है, उसमें कोलिन मुनरो एज ए ओपनर खेलेंगे और उनके साथी के लिए दूसरे ओपनर की ज़रूरत है। और चूंकि रिटेन शुदा प्लेयर्स में जो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ज़्यादा मुल्की प्लेयर्स यानी कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को रिटेन किया है, तो इसलिए उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं गैर मुल्की प्लेयर्स को सिलेक्ट करने का। तो एलेक्स हेल्स, मार्टिन गुप्टिल, डेविड मिलान, ये वो खिलाड़ी हैं जो कि उनके रेडार में होंगे और उन्हें पिक करना चाहेंगे। और बाकी जो उनकी लाइनअप है उसमें हैदर अली तीसरे नंबर पर हैं, आज़म खान हैं, सलमान अली आगा 5वें नंबर पर हैं, जिसके बाद शादाब खान, इमाद वसीम, नसीम शाह और बॉलर्स में रोमान राइस हैं। अलबत्ता 2 बॉलर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड को लाजमन चाहिए और एक इमर्जिंग प्लेयर चाहिए। इमर्जिंग में तो हम कुछ नहीं कह सकते, अभी लिस्टें तैयार हो रही हैं, लेकिन जो फास्ट बॉलर्स हैं, जो गैर मुल्की टॉप फास्ट बॉलर हैं, उनमें एडम मिल, टिम साउथी और जैसन होल्डर के ऊपर निगाहें हो सकती हैं। मोहम्मद अली जो कि गुज़िश्ता सीज़न के टॉप विकेट टेकर्स में शुमार थे, उनके ऊपर भी निगाहें हो सकती हैं क्योंकि मुल्तान सुल्तान से उन्हें रिलीज़ किया है। तो ये सूरत हाल है इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से। और अगर कराची किंग्स की बात करें तो उनका कोई प्लेयर प्लाटिनम कैटेगरी का रिटेन नहीं किया गया क्योंकि इस कैटेगरी का प्लेयर था ही नहीं। तो उनके पास बड़ा ऑप्शन होगा ड्राफ्ट में बड़े प्लेयर्स पिक करने का। जबकि अगर आप डायमंड में जाएं तो हसन अली और जेम्स वेंस को उन्होंने बरकरार रखा है। जेम्स वेंस अमूमन तीसरे नंबर पर बैटिंग करते हैं और यहाँ पर भी एक मज़ीद प्लेयर वो ले सकते हैं। गोल्ड में शान मसूद और इरफान खान नियाजी को रिटेन किया गया है। यहाँ पर भी उन्हें मज़ीद एक प्लेयर लेने का जो इख्तियार हासिल होगा। सिल्वर में अरफात मिनाज हैं, टिम सेफर्ड विकेट कीपर हैं, मेहरान मुमताज़ हैं, इमर्जिंग में अली रज़ा, ये प्लेयर उन्होंने रिटेन किए हैं। और कराची किंग्स की अगर थोड़ी सरप्राइजिंग जो रिटेंशन है उसके लिहाज से देखें तो कैरन पोलार्ड जो कि बहुत ही शानदार अंदाज में खेले थे गुज़िश्ता इवेंट, वो नहीं है। हो सकता है कि कैरन पोलार्ड खुद ही दस्तयाब ना हो। उसके अलावा अमीर हमज़ा और जहद महमूद को रिटेन ना करना भी किसी हद तक सरप्राइजिंग है। गुज़िश्ता जो एडिशन था उसमें दोनों ने अच्छी बॉलिंग कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। अगर कराची किंग्स के लाइनअप के ऊपर बात करें तो शान समझ रहा था कि भाई ये पीएसएल को भी एग्जाम्प्ट कर देंगे, पॉलिसी चेंज कर देंगे। अब पीएसएल के लिए जो आईपीएल के एक तो अनसोल्ड प्लेयर अवेलेबल हैं, वो इंडियंस हमें टॉन्ट मारते रहते हैं जी आईपीएल के अनसोल्ड, आईपीएल के अनसोल्ड। ठीक है, अब हम और क्या करें। बट अब मसला ये है कि वो अनसोल्ड में भी स्टीव स्मिथ ने इनकार कर दिया है, केन विलियमसन आ रहा नहीं है और ये सस्ता पुष्पा हमें मिल गया है। तो सस्ता पुष्पा के अलावा कोई ऐसा स्टार आ रहा नहीं है। अब जो बाकी प्लेयर्स थे इंग्लैंड के जैसे अच्छे प्लेयर्स हैं, जोनी बेरिस्टो है, आदिल रशीद है, वो भी आईपीएल के अनसोल्ड हैं। बट हमें तो आईपीएल के अनसोल्ड भी हम सर आंखों पे बिठाना चाह रहे थे। गस एटकिंसन हो गया, क्रिस वोक्स हो गया, अब इनको ईसीबी एनओसीओ ही नहीं दे रहा। मतलब कि इन प्लेयरों ने पीएसएल के ड्राफ्ट के लिए रजिस्टर्ड करवा लिया है, बट अब सब्जेक्ट टू एनओसी है और ईसीबी एनओसी नहीं दे रहा। अब सारी फ्रेंचाइजें कह रही हैं कि भाई आप उनको क्यों फिर अनाउंस कर रहे हो कि भाई वो प्लेयर्स हैं। वो प्लेयर्स तो एक्चुअली नहीं है, उनको लेने का तो कोई फायदा ही नहीं है। जैसे हसरंगा के साथ हो रहा है कि वो बार बार उसे टीमें लेती थी पीएसएल में, वो आता ही नहीं था, एनओसी का मसला था। अब वो राशिद खान जो कहता था मैं सिल्वर में भी खेल लूंगा, मुझे लोअर कलंदर से बड़ा प्यार है, वो इस बार क्या खेलेगा, आईपीएल खेलेगा। जहां से पोलार्ड अंबानी की शादियों में जाता है, जहां से पोलार्ड आईपीएल के ड्राफ्ट के लिए जाता है। तो ये फर्क मतलब पड़ा है कि वो प्रायोरिटीज वहां पर दे रहे हैं, भाई वो आपके यहाँ प्रायोरिटी नहीं दे रहे। हमारे यहाँ डेविड विली टाइप जैसे प्लेयर्स हैं जो कहते हैं हमने आईपीएल में रजिस्टर्ड ही नहीं करवाया था, हमें तो पीएसएल का प्यार मोहब्बत है। अरे भाई आईपीएल से डेविड विली इतनी बार रिजेक्ट हो गया है और जब खेला भी है वो आईपीएल के टाइप का प्लेयर नहीं है, वो थर्ड ग्रेड का प्लेयर है। तो उसका आईपीएल में कोई बड़े बड़े फैन एलन डेविड वार्नर जैसे प्लेयर रिजेक्ट
इफेक्ट हो गए, तो आप क्या समझते हो कि मतलब कि आईपीएल और पीएसएल का? अब यहाँ मसला ये है कि वो हमारे मुंह पे मार रहा है ईसीबी कि जाओ भाई हम तुम लोगों को एनओसी नहीं देंगे पीएसएल खेलने के लिए। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है, इससे पीएसएल इफेक्ट हो रहा है। हमारी पूरी जो है ना एक इज्जत थी जो पीसीबी ने बनाई हुई थी, नहीं भाई हमारी तो ईसीबी के साथ दोस्ती जारी है, वो इफेक्ट हो रही है। अब दूसरा, जैसे आईपीएल का ड्राफ्ट बाहर गया, हमने कहा हम भी अपना ड्राफ्ट फिर बाहर तो चलो नहीं लेके जा सकते, हम गवादर में कराएंगे। अब ये चवल तो पीसीबी ने मार दी, अब इस पे कोई होमवर्क तो किया ही नहीं है। जब इंग्लिश के जो गोरे कोचेस वोचेस थे उन्होंने ये सुना कि भाई ये तो वहां पर है और ब्रॉडकास्टर भी काफी फॉरेनर होता है, पाकिस्तान का तो नहीं, आपको पता है। अब जो इंडियन ब्रॉडकास्टर होगा वो आईपीएल की ब्रॉडकास्टिंग में होगा, बाकी आपको जो यूके वगैरह से ब्रॉडकास्टर लेना पड़ेगा। अब उस ब्रॉडकास्टर ने जब देखा है कि भाई ये पीएसएल का तो बलोचिस्तान में हो रहा है, गवादर में, तो जैसे यूके की ट्रेवल एडवाइजरी पे बलोचिस्तान नहीं है, वो अपने सिटीजन को बलोचिस्तान का एडवाइस नहीं करते जाने के लिए, अलाउ नहीं करते, तो फिर अब ये गोरों के लिए मसला बन गया। उन्होंने कहा फिर गवादर में आप खुद ही बैठ के ड्राफ्ट कराओ, हम तो नहीं आते, हमारा तो मुल्क हमें आने नहीं देता। प्लेयर्स का भी मसला बन गया जो ड्राफ्ट में होते हैं लीडरशिप ग्रुप का पार्ट, और कोचेस का भी मसला बन गया। जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं मैंने, लेकिन मेरी जिंदगी की बड़ी गलतियों में एक बड़ी गलती पता क्या थी? आजम खान को सपोर्ट करना। आजम खान के अंदर इतना पोटेंशियल था, लेकिन उन्होंने अपनी क्रिकेट को इतना लाइट लिया हुआ है। आजम खान का वेट इस टाइम इतना ज्यादा है कि इससे पहले कभी मैंने उनको इतना हैवी नहीं देखा। वो आजम खान जिसको सिस्टम के अगेंस्ट जाके पाकिस्तान टीम में लाया गया, जिसकी पीएसएल में बड़ी धूम थी, पीएसएल में छक्के भी लगाए, सीपीएल वाले भी बुलाते थे। ये रिसेंटली मैं देख रहा था एक क्लिप, सीपीएल में बैटिंग करते हुए गिर गए, बॉडी बैलेंस नहीं हो पाई, इतना हैवी हो गया आजम खान कि अब देख के बहुत अजीब लगता है। आप कभी एक यंगस्टर के अंदर पोटेंशियल देखते हैं और उसको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, बाद में उस यंगस्टर की जिम्मेदारी है कि वो अपनी नालायकियों को ठीक करे। आजम खान के केस में आजम का वेट ज्यादा था, आजम पाकिस्तान से खेल गया, पीएसएल के सिस्टम में आ गया, T20 वर्ल्ड कप में आ गया, मतलब ये सब कुछ 2-3 साल में चलता रहा, इन आउट चलता रहा। इसमें आजम की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी ना, वो ये थी कि यार चलो, अगर मैं लकी हूं, बहुत लकी था आजम खान कि वो बड़ी जल्दी इस वेट के साथ पाकिस्तान खेल गए, बहुत लकी था। अगर तो वो थोड़ा सा भी समझदार होता, या उसके मेंटोर, उसको समझाने वाले, उसके दोस्त यार अगर उसके साथ लॉयल होते, सिंसेयर होते, तो वो रोज इसको कहते कि भाई अपना वजन कम कर, तू पाकिस्तान टीम में आ गया है, अब इस चीज से इंस्पायर हो जा। लेकिन कोई चीज जब आपको बड़ी जल्दी मिल जाती है ना, तो आपको उसकी कदर नहीं होती। जब आपको कोई चीज बड़ी मेहनत के बाद मिले, आपने रगड़ा खाया हो, तो फिर उसकी आपको वैल्यू का अंदाजा होता है। पाकिस्तान में हम बात करते हैं जी हमारे पास नीचे से फिनिशर नहीं है, हमारे पास कोई पार हिटर नहीं है। मतलब आप आज भी अगर आपको एक टास्क दिया जाए कि कोई एक बंदा आप पाकिस्तान से चूज कर लो अपनी मर्जी का, जो एक ओवर में 3 या 4 छक्के लगा सकता हो, शायद हमारे माइंड में अभी भी घूम फिर के ना चाहते हुए इफ्तिखार अहमद आ जाएगा। अगर फखर नॉट आउट है तो चलो वो लगा सकता है, शायद हमारे माइंड में खुशदिल शाह आ जाएगा। मतलब घूम फिर के वही। मेरा पॉइंट ये है कि हमारे पास आज से 2-3 साल पहले भी कोई छक्का मारने वाला प्लेयर नहीं था, और हमारी बदकिस्मती से मजबूरी थी आजम खान को खिलाना। बड़े लोग कहते थे, मुझे पता है, कि आजम खान को पाकिस्तान टीम में नहीं होना चाहिए। तो मेरा सवाल तब यह होता था कि अगर आजम नहीं तो आपके पास दूसरी ऑप्शन कौन सी है? तब एक कॉन्सेप्ट लोगों में था कि फुरकान भट्टी तुम बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हो आजम खान को। मैं इसलिए उसकी पाकिस्तान टीम में शमूलियत के हक में था कि मुझे उसके अलावा कोई दूसरा बंदा हमारे सिस्टम में नहीं था।
और उस टाइम के जो सिलेक्टर थे वो भी ये कहते थे कि चलो यार ठीक है, हम आजम को सिलेक्ट नहीं करते, आप कोई दूसरा लड़का निकाल के बता दो कि यार आप इसको डाल लें। कोई था ही नहीं। और वहां पे सिलेक्टर्स ने सपोर्ट किया, मैंने भी सपोर्ट किया। असल में फेल कौन हो गया? आजम खान की जिम्मेदारी थी अपने जो चंद सपोर्टर थे उनको ठीक साबित करने की। उसका वेट बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। आजम खान के बारे में काफी लोग 2-3 चीजें नहीं जानते होंगे, मैं आपको वो हमें शर्मिंदगी हुई, वो हमें उठा के फिर लाहौर बादशाही मस्जिद में करवाने के वाले से अनाउंस कर देना पड़ गया। विंटर का सीजन चल रहा है बट हम ऐसे उल्लू कपट हैं, हमें परवाह नहीं है। हमने कहा ओपन एयर में करवाएंगे, अनाउंस कर दिया जी ओपन एयर में होगा, 11 को होगा। फिर ख्याल आया भाई ये तो विंटर है, फिर फंस गए। फिर देखा जी मतलब 11 को तो बारिश है, फिर फंस गए। अब वो 11 के बजाय 13 को करवाना पड़ रहा है। उल्टा जो लाहौर की एयर क्वालिटी है वो इतनी गंदी है, इतनी गंदी है, ड्राफ्ट के दौरान इधर उधर जब स्मोक नजर आएगी, जब इतना पोल्यूटेड एनवायरनमेंट नजर आएगा, और बारिश भी पता नहीं 13 को भी अलाउड करती या नहीं करती, फिर बदकिस्मती से हमें इंडोर करवाना पड़ जाएगा, होटल में हजीमत उठानी पड़ जाएगी। मतलब ये कितना अनप्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा है। उस पर भी पीसीबी बड़ा गुस्सा है कि भाई ये ईसीबी और इंग्लैंड वाले जो है ना आईपीएल के प्यार मोहब्बत में हमारा ड्राफ्ट खराब कर रहे हैं, ये वो है। भाई असल बात यह है कि हमारे अंदर पोटेंशियल नहीं है, पीसीबी के ब्यूरोक्रेट्स के अंदर पोटेंशियल नहीं है, हमारे पीएसएल में उतनी। कौन सी टीम जो है फेवरेट है आप? पाकिस्तान है और सेकंड नंबर जो है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड 4th नंबर अफ्रीका। ये चारों सेमीफाइनलिस्ट होंगी मेरे देखने में। वेरी गुड। सिक्योरिटी वो तो ऐसे ही बड़बड़ बकवास करते रहते हैं। सिक्योरिटी इशू इतने जितने भी हमारे पास फॉरनर आते रहे तो इंशाल्लाह उनको वजीर आजम लेवल का उनको प्रोटोकॉल मिलता है, बड़ा हाई किस्म की सिक्योरिटी उनको दी जाती है। तो ये उनका एक गलत फहमी है जिसको वो दूर करें। सर वो तो चाह रहे थे कि पाकिस्तान में मैचेस हो ही ना, पाकिस्तान प्रमोट ना हो, पाकिस्तान में रेवेन्यू जनरेट ना हो, पाकिस्तान कहीं तरक्की ना कर जाए। वो आपको पहले बात कही है कि मुखालिफ तो नहीं ना चाहता कि उसका दुश्मन तरक्की करे, तो आपको पहले बताया कि उनके मुंह से अच्छी बात नहीं निकल सकती, वो मनहूस बातें मुंह से निकालेंगे। तो इंशाल्लाह ताला हम अच्छी कारकर्दगी परफॉर्म करेंगे इस पीएसएल में, और जहाँ भी हुआ जहाँ मैचेस होंगे इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे कि वहाँ जाके तो विराट कोहली, रोहित शर्मा वो आपको पाकिस्तान में नजर नहीं आएंगे। आप पाकिस्तान में जो है कज़ाफी स्टेडियम प्ले करते नजर नहीं आएंगे, कैसा मिस करेंगे? सर ये उनकी जो है ना बहुत बदकिस्मती होगी कि वो पाकिस्तान में नहीं आएंगे। कि इंडिया के बगैर क्रिकेट नहीं है। दुनिया में और बड़ी बड़ी टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, श्रीलंका है। सो इवन अफगानिस्तान एक बहुत उभरती हुई टीम है। पीपल आर इंजॉइंग देयर पोटेंशियल। उनके जो क्रिकेटर हैं बड़ी बड़ी उनकी ऑक्शन हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि डेविड विले ने पीएसएल खेलने का फैसला कर लिया। आईपीएल ने जो है आईपीएल को टुकरा दिया। बात कीजिए तो इंडियन कह रहे हैं कि पाकिस्तान में पीएसएल में इंटरनेशनल प्लेयर नहीं आएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह सभी प्लेयर आ रहे हैं, 20 से 25 प्लेयर आ रहे हैं। आज डेविड विले की बात कीजिए तो डेविड विले ने जो है आईपीएल को टुकरा के पीएसएल में शमूलियत हासिल की, और आपने देखा होगा बड़ा अच्छा बॉलर है, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। इस वाले से आज बात करेंगे, भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे लेंगे राय। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? जी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर डेविड विले ने जो है आईपीएल को टुकरा। गैर मुल्की खिलाड़ी मैंने पहले भी ब्लॉग में बताया कि कौन कौन से हैं, इस बार मैं फिर रिवाइज कर दूंगा, और साथ में आपको जो रिटेन किए हुए हैं फ्रेंचाइजीज ने खिलाड़ी वो भी मैं आपको बता दूंगा। मगर सबसे खास बात कि जो पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन है वो 8 अप्रैल से 19 मई तक जारी रहेगा। 8 अप्रैल से 19 मई तक जारी रहेगा। लगभग 1.25 माह की ये पाकिस्तान सुपर लीग होगी, और इससे पहले ड्राफ्टिंग आपको पता ग्वादर में होनी है, बट अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि जो ट्रॉफी होगी पीएसएल की उसका जब टूर लगेगा तो वो ग्वादर से होएगी, बट ड्राफ्टिंग नहीं हो रही। उसका मसला वजह है लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स के, ब्रॉडकास्टर्स सामान लेके वहां जाए, वहां लेके आए, यहाँ लेके आए, थोड़ा फाइनेंशियल इश्यूज और लॉजिस्टिक इश्यूज जिसकी वजह से नहीं हो पा रही। बट सबसे बड़ा सवाल कि 11 जनवरी वीकेंड के ऊपर ये होनी थी, अब ये 13 जनवरी एक जिसे बोलते हैं वर्किंग डे, बल्कि फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक, लाइक मंडे वाले दिन क्यों हो रही है? इसमें जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोर्सेज वो मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो बता रहा है वो ये है कि शायद फॉरकास्ट है, वेदर मीन के बारिश हो सकती है, इस वजह से मतलब वेदर में है थोड़ा सा, इस वजह से चेंज किया गया और इसको मंडे में शिफ्ट किया गया, क्योंकि हजूरी बाग के अंदर जो लाहौर का किला है, शाही किला जिसे बोलते हैं, वहां पे ये तकरीब होगी। एक के एक हिस्टोरिकल प्लेस है, लाहौर की पहचान मानी जाती है, जगह बहुत अच्छी है, वहां पे होगी, इसलिए इसको बारिश की इम्कान है, तो इसलिए हमने मंडे को कर दिया। बट माई सेंस सेज के आईएलटी की इफ्तिताई तकरीब है उसी दिन, तो
आईएलटी के अंदर अपने लाइक यूएई की लीग है, उसमें एक अच्छी लीग है, इसमें कोई शक नहीं है, बट पॉइंट इसको देखते कौन है? पाकिस्तानी देखते हैं, इंडियन देखते हैं। पाकिस्तानी इसलिए भी देखते हैं कि बहुत से पाकिस्तानी लाइक फखर जमान ने उसमें खेलना है, आईएलटी के अंदर 3rd एडिशन है उसका, तो पाकिस्तानी भी देखते हैं, इंडियन भी देखते हैं। और फिर उनका पहला दिन है, ओपनिंग सेरेमनी है, इसमें अगर ड्राफ्टिंग होगी तो काफी व्यूअरशिप उधर को निकल जाएगी। अगरचे टाइमिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें कोई शक नहीं है, बट पूरा दिन ड्राफ्टिंग देखने के बाद कोई आईएलटी की इफ्तारी तकरीब की तरफ भी जाएगा, तो एक थोड़ा सा है। मुझे लगता है कि शायद उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल की ड्राफ्टिंग की डेट चेंज की है, ये मेरा ख्याल है। मतलब इसमें तरदीद भी हो सकती है, जो भी है, बट मेरा ख्याल है यही होगा, क्योंकि अदरवाइज कोई और रीजन नहीं बनती है कि आप पीएसएल की ड्राफ्टिंग की डेट चेंज करें, क्योंकि वीकेंड कोई भी नहीं छोड़ता। वीकेंड में जो व्यूअरशिप आनी है वो वर्किंग डे पे नहीं आनी है, तो ये एक चीज होती है। अदरवाइज जुमे को भी मतलब खैर वो तो अब पीसीबी की अपनी मर्जी है कि क्या किया हुआ। बट पॉइंट इस के पाकिस्तान सुपर लीग में जो गैर मुल्की क्रिकेटर्स हैं, जिसमें मार्क चैपमैन है, डेरल मिचेल है, एडन मिलने है, टीम सऊदी है, क्रिस लीन है, उस्मान ख्वाजा, मुस्तफिजुर रहमान, शाकिबुल हसन और भी डेव वार्नर, शॉन एबट, ये सब वो खिलाड़ी हैं जो इनकी मुख्तलिफ, मैं सब खिलाड़ी के नाम बताऊंगा, बट इनकी मुख्तलिफ कैटेगरीज बनाई गई हैं। प्लाटिनम में जो सबसे हैवी कैटेगरी है उसके अंदर 40 गैर मुल्की खिलाड़ी हैं। अब पीएसएल का सबको में कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है और रिप्लेसमेंट के तौर के ऊपर किसी भी प्लेयर को लेना पड़ जाए, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर वो पीएसएल को लात मार के जाएंगे। ये चीज हम पहले देख चुके हैं पीएसएल के ड्राफ्ट में। यहाँ पर जितने बड़े बड़े नाम है वो सारे आईपीएल के अंदर अनसोल्ड है, लेकिन अगर आईपीएल ने दोबारा चाहा तो वो पीएसएल को वापस बुला लेंगे। और डेविड वार्नर वगैरह का इतना मैं कहता हूँ नहीं रखो, क्योंकि आप सब जानते हो कि डेविड वार्नर जो है वो कुछ अलग ही स्टाइल का खिलाड़ी है और उसको इंडिया से बहुत ज्यादा प्यार है। तो अगर इंडियन प्रीमियर लीग वालों ने उसको अप्रोच किया कि भैया जी आप आके हमारे साथ जरा खेलिए, वो क्या बोलते हैं, क्या खेलिए, हमारे साथ आके जरा कमेंट्री खेलिए, कमेंट्री आगे कीजिए पीएसएल के अंदर, अपने आईपीएल के अंदर, तो डेविड वार्नर तो पीएसएल में कभी भी नहीं खेलेगा। वो 100% गारंटेड है कि भाई वो चला जाएगा। वो बोलेगा कि भाड़ में जाए पीएसएल, भाड़ में जाए पाकिस्तान सुपर लीग और भाड़ में जाए पाकिस्तानी फैंस, मेरे को जाना है आईपीएल के अंदर, मेरे को कमाना है पैसा। क्योंकि जितना पैसा उसको बैठे बैठे कमेंट्री बॉक्स में मिल जाएगा उतना पैसा उसको पीएसएल खेलने से भी नहीं मिलेगा। और पीएसएल जो कि 1 महीना और 3 दिन की लीग होगी, वहीं पर आईपीएल पूरे 2.5 महीने के लिए होगी। तो हर मैच का पैसा अलग, हर जगह पर पैसा अलग, कॉन्ट्रैक्ट अलग, उसका पैसा अलग। तो भाई यहाँ पर डेविड वार्नर के जो है वो ईद लग जाएगी, उसकी तो दिवाली हो जाएगी अगर उसने यहाँ पर एक्सेप्ट कर ली या उसको ऑफर मिल गई आईपीएल से कमेंट्री की। तो आजकल हम देख रहे हैं कि डेविड वार्नर वैसे भी कमेंट्री में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, हर जगह पर वो कमेंट्री करते हुए दिखाई देते हैं। आई होप सो कि यहाँ पर डेविड वार्नर जो है वो खेले पाकिस्तान के अंदर, लेकिन उसकी उम्मीदें बहुत ही कम हैं। और ऑन अ सीरियस नोट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ करना पड़ेगा कुछ बड़े प्लेयर्स को लाने के लिए। खैर जो भी हो, उम्मीद करते हैं कि भाई कुछ ना कुछ हो जाएगा पाकिस्तान का भला, लेकिन है थोड़ा मुश्किल। बाकी आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाइए। मेरा नाम है मोहम्मद दयानत, मिलते हैं बहुत ही जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू। हो गया, एक दफा सोच समझ के कोई फैसला करना चाहिए। अजीबोगरीब किस्म के इनके फैसले होते हैं। तो पहले जो ग्वादर जो है वो कहीं किसी और कंट्री में था या वीजा लेके जाना था वहां पे, या जो लॉजिस्टिक का मसला, पहले ये सारे मसले मसाइल आपको पता नहीं होते कि हाँ जी मसला हो सकता है वहां पे लॉजिस्टिक का या दूसरा तीसरा ये वो। पहले तुम पूरा एनालाइज कर लो तमाम हवालों से और फिर एक ही फैसला करके बताओ कि हाँ जी कहाँ होना है। इस तरह की हरकतों से ये अपना मजाक खुद बनवाते हैं और वही एन मौके पे एंड पे जाके तब्दीलियां करते हैं। वो जैसे आपको पता ही है इंग्लैंड की टीम उन्होंने टूर करना था पाकिस्तान का, उनका कोच कह रहा है कि वो सानू दस दो साढ़े मैच कितने कराने तुसी कौन से वेन्यू पे आप मैच करवाएंगे ताकि हम उसके मुताबिक कहीं ना कहीं अपना जो स्क्वाड अनाउंस करें। पता ही कोई नहीं, एंड पे आखिरी मौके पे जाके ये अनाउंस करते हैं। तो इन्होंने सारे काम ही अंज देने, सारे के सारे काम इनके इसी तरह के हैं। लास्ट मोमेंट पे ये अपनी कही हुई बात से पीछे हट जाते हैं, फिर कोई और बात पीछे ले आते हैं। तो अब वो ग्वादर में नहीं लाहौर में होगा ड्राफ्ट। चलो वो तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये तमाम हवालों से सोच के एक ही बात करें ना। फिर लोग बाद में क्वेश्चन करते हैं कि हाँ भाई ऐसा क्या मसला हो गया, क्यों एकदम से आपने चेंज कर दिया पूरे का पूरा वेन्यू। तो कोई वजह, कोई मसला, कोई परेशानी क्या? तो पहले से आप लोगों का एक ही काम है और सोच समझ के करना चाहिए। अच्छे तरीके से पूरा प्लान करके एक ही दफा अनाउंस करो, बार बार क्यों अपना मजाक बनवाते हो। तो खैर वो अब 13 तारीख को होंगे और उसमें प्लेटिनियम कैटेगरी के कुछ प्लेयर्स हैं जिनके नाम अभी मैं आपको बताऊंगा। लोकल तो पाकिस्तान ने अपने प्लेयर्स तो कर ही दिए, ऊपर नीचे जो भी है वो भी आई विल लेट यू नो। लेकिन स्मिथ और विलियमसन, इनका अभी तक की स्मिथ का तो कह रहा नहीं जी मैं कुछ नहीं, और विलियमसन को भी ये रोप इन करने के चक्कर में है, लगे हुए हैं कहीं ना कहीं यहाँ विलियमसन ना आ जाए। तो अब देखिए कि वो प्लेयर्स के जिनको
आईपीएल ने नहीं रखा। हाँ, इस वीडियो में मैं बात क्या करूंगा पहले आपको ये बता दूं। एक तो ये बात करूंगा और दूसरा पीएसएल और आईपीएल ये एट द सेम टाइम होंगे इस दफा, एक ही टाइम पे, यानी उसी जब आईपीएल शुरू हो जाएगा बीच में पीएसएल भी शुरू होगा, तो साथ साथ ही ये सिलसिला। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं पीएसएल की। दोस्तों इस पीएसएल में जो भी खिलाड़ी खेल रहे हैं वो थर्ड क्लास खिलाड़ी ही हैं। मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ। जो खिलाड़ी आईपीएल में नहीं खेल रहे हैं वही खिलाड़ी पीएसएल में खेलेंगे। जैसे कि डेविड वार्नर को इस साल अनसोल्ड रखा गया है आईपीएल में, और स्मिथ भी अब आईपीएल में नहीं है। हालांकि स्मिथ और वार्नर ने पीएसएल खेलने से मना कर दिया है। क्यों मना कर दिया है? क्योंकि वो उनके बजट में फिट नहीं बैठता है। जी हाँ, जहाँ डेविड वार्नर पिछले साल तक इंडिया से 6 करोड़ रुपए कमा रहे थे, वहाँ अब पीएसएल उनको सिर्फ 80 लाख रुपए ऑफर कर रहा है। तो डेविड वार्नर ने इससे साफ मना कर दिया है। और स्मिथ ने भी वहाँ जाने से मना कर दिया है कि वो पीएसएल नहीं खेलेंगे। अब देखते हैं कि पीएसएल में कौन कौन से विदेशी खिलाड़ी इस बार शिरकत करने वाले हैं। और पाकिस्तानी जो हैं ये आईपीएल से तुलना करते रहते हैं पीएसएल की। कहाँ से तुलना कर रहे हो भाई? आप देखिए खुद ही कि आप में एक ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो स्टार खिलाड़ी हो। जी हाँ, और सिर्फ नामी गिरा जो खिलाड़ी हैं वो आईपीएल में खेल रहे हैं, और आईपीएल के जो बचे कुछ खिलाड़ी हैं वही पीएसएल में खेलेंगे। दोस्तों हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी जो मीडिया है वो लगातार आईपीएल से तुलना करती रहती है पीएसएल की, जबकि पीएसएल का बजट इतना है कि जितना आईपीएल अपने एड्स में उसको खर्च करती है उतना पीएसएल का टोटल बजट है उससे कम है। फिर भी ये पाकिस्तानी बाज नहीं आते। चलिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।